अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वीरू गिलानी व्लॉग्स। मेरी व्लॉग्स की छोटी सी दुनिया में आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा खुश आमदीद। आज मैं स्वीडन के एक शहर गोटेनबर्ग में हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ स्वीडन और ये इतनी मशहूर सिटी है कि इसके बारे में शायद पाकिस्तान में लोगों को ना पता हो, लेकिन दुनिया सारी में पता है। क्योंकि अगर आपको वॉल्वो गाड़ी का पता है या वॉल्वो ब्रांड का पता है तो वॉल्वो बिलोंग्स टू गोटेनबर्ग। अच्छा, ये जो सिटी है जो मेरे पीछे आप लोगों को इस टाइम नज़र आ रही है, ये साल के 12 महीनों बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई होती है। मतलब इसके अंदर पाँव रखने की जगह भी नहीं होती। यानी अगर यहाँ पे मैं जैसे पाँव रखूँ तो मेरा पाँव स्लिप होगा। यहाँ हर टाइम बर्फ़ होती है। आज लकीली साल का वो दिन है कि यहाँ पे बर्फ़ नहीं है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल्स हैं, आप इनको हायर करके इसके ऊपर टूर कर सकते हैं और वापस आपको इनको स्टैंड के ऊपर ला के लगाना है। तो ये बेसिकली आपको आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के अंदर से चार्ज कर लेते हैं और उसके बाद आप जब यहाँ पे उतारते हैं तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली ये समझ जाती है कि ये साइकिल यहाँ पे आ गया है। सेम गोज़ फॉर दी स्कूटीज़। ये स्कूटी भी एग्जैक्टली ऐसे ही ऑपरेट होती है कि आप ऑनलाइन पे करते हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रेडी हो जाती है चलने के बाद। लेकिन इसकी कोई लिमिट होती है, उस लिमिट के आगे जाके ये रुक जाएगी ऑटोमेटिकली, मतलब उससे आगे ये नहीं जाएगी। मैं इस टाइम मौजूद हूँ सिटी ऑफ गोटेनबर्ग, जो कि स्वीडन की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। और इसको एक्सप्लोर करने का जो मुझे बेस्ट तरीका नज़र आया वो नज़र आया इस स्कूटी के ऊपर। और इस तरीके से फ्यूल एफिशिएंसी भी होती है और आप अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आपको इसके पे करने हैं। और स्वीडन में इवन अगर हम बरतानवी पाउंड्स को देखें तो भी हमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी लग रही हैं, तो ये प्राइस आज थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। मैं जितना भी स्कूटी के ऊपर घूम रहा हूँ इस शहर के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। मतलब कुछ भागते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कुछ रेसिंग कर रहे हैं। जैसे मैं अगर आपको यहाँ से जूम करके दिखाऊँ तो आपको एक बड़ा बंच नज़र आएगा लोगों का जो भागते हुए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्टिव और खुश मिजाज लोग हैं। और मैंने ये देखा कि ये ज़्यादा अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं। मतलब जैसे अगर हम इंग्लैंड में होते हैं और हम लोगों को स्माइल देते हैं तो वो हमें स्माइल बैक करते हैं, या इवन अगर हम उन्हें स्माइल नहीं भी देते तो भी वो हमें स्माइल देते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों ने देखा है कि वो ऐसा है कि जैसे अपने काम से काम रखते हैं। असल में होता ये है कि हम पाकिस्तानियों की एक टिपिकल मेंटालिटी है और वो इस तरह से है कि अगर मिसाल के तौर पे हम सऊदीया भी जाते हैं तो वहाँ पे भी अगर हम उम्रा या हज कर रहे हैं तो वहाँ हमारी कोशिश ये होती है कि हम पाकिस्तानी खाना ढूंढते हैं, यानी रोटी चावल या कोई ऐसी चीज़ मिल जाए। और मेरे ख्याल में ये मेंटालिटी बिल्कुल गलत है। जब आप किसी भी दूसरे मुल्क में या किसी दूसरी जगह पे जाते हैं जो क्रॉस कल्चरल है, यानी आपके कल्चर से डिफरेंट है, तो कोशिश करें कि वहाँ का खाना खाएं और वहाँ के खाने को और चीज़ों को एक्सप्लोर करें। इंस्टेड कि अब मैं इस टाइम स्वीडन गोटेनबर्ग में हूँ और यहाँ पे मैं रोटी चावल ढूंढूँ। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ सुल्तान रेस्टोरेंट पे, जो कि मेरे पीछे है। और ये बेसिकली है एक तुर्किश रेस्टोरेंट और मैं यहाँ का खाना ट्राई करूँगा और आपको बताऊँगा कि स्वीडन में मिलने वाला तुर्किश खाना एग्जैक्टली कैसा है।
What do you call it? Name? Sultanburg. Sultanburg. Very good. Wow. अच्छा, इस रेस्टोरेंट में बेसिकली आपने अपनी चाय या कॉफ़ी खुद बनानी है, यानी आपने ये उठाया, आपने यहाँ पे रखा और यहाँ से हाफ कहवा और हाफ पानी इसमें ऐड करना है। उसके बाद यहाँ रख के शुगर लेनी है और ये सब कुछ कम्प्लीमेंट्री है, मतलब इसका आपने पे नहीं करना। 2 शुगर और साथ में ये कुकीज़, ये भी कम्प्लीमेंट्री हैं, फ्री हैं। और जितनी चाहे आप सॉसेज यहाँ से ले सकते हैं, ये सब कम्प्लीमेंट्री सॉसेज है। एस्प्रेसो हाउस। अभी इस टाइम मैं मौजूद हूँ गोटमबर्ग के सबसे ऊंचे पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट बेसिकली बनाया गया सेल्फ डिफेंस के लिए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो इनका बादशाह था स्कैनसन क्रोनन, ये उसकी ताज कुशाई के लिए इन्होंने मुख्तस कर दिया और इसके ऊपर उसका ताज भी बनाया गया। इंतहाई खूबसूरत छोटा सा एक चर्च है या कैथीड्रल है और यहाँ से तकरीबन गोटमबर्ग मुकम्मल नज़र आ रहा है सनसेट के साथ। यहाँ पे आपको कुछ तोपें भी नज़र आ रही होंगी, ये बेसिकली रियल तोपें हैं, मतलब रियल कैनन्स। तो ये फायर करने के लिए यहाँ लगाई थी उस टाइम पे और आज तक यहीं पे ही हैं। और मैं अभी इसके अंदर जा रहा हूँ। This is how it looks. ये इस टाइम क्लोज है फॉर सम रीज़न, लेकिन ये उस टाइम की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये था मेरा सफ़र आज गोटमबर्ग, जो कि स्वीडन का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। और इस टाइम मैं हूँ अपने होटल की पार्किंग के अंदर। यहाँ पे मैंने गाड़ी अपनी पार्क की है और अब मैं जा रहा हूँ होटल के रूम में और मेरा सफ़र यहाँ पे तमाम होता है। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।